उठ के बदमाशी कर रहे हो। ये दूध गिर चुका है। उसके लिए ये आदमी पिछले 1.5 घंटे से परेशान है। मैं चोरी करके उसको बेड के नीचे गद्दे के नीचे डाल के और पूरे दिन ऐसे एक 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 काट रही। सामान घी की तो मैं क्रेजी फैन हूँ। आई लव जो उसका पंप का होता है और इसमें ये ट्यूब अटैच होता है और देन ये बॉटल में लगता है। क्या हुआ? उठ गए हो? उठ के बदमाशी कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ? कैसे नींद खुल गया? मम्मा को बुलाया नहीं बेटा, नींद खुल गया तो? मम्मा को क्यों नहीं बुलाया नींद खुल गया तो? मेरे बटलू ने बुलाया नहीं मेरे को। नींद कब खुला? ऐसे तो आओ करके बुला देता है, आओ क्यों नहीं किया? हवा था, हवा तेज थी। ठंडू लग गई क्या थोड़ी सी? हाँ हाथ ठंडी हो गई है। हाथ ठंडी हो गई है मेरी किटली की। किटली मेरी टिटली, मेरे प्यारू सोनू बच्चे। हाँ मुंह भी ठंडू हो गई है मेरे बच्चों की। बाल छोड़ दो, बाल छोड़ दो, बाल क्यों पकड़ना है तुमको? बाल छोड़ दो, बाल छोड़ दो मम्मा की। हे यू, बाल छोड़ दो मम्मा को। बाप रे बाप, मम्मा का बाल तुम्हारे सामने तो खोल के आना ही बेकार है। हाथ से भी पकड़ लियो, पैर से भी पकड़ लिए हो, कोई बात होता है क्या? छोड़ो, छोड़ दो। मतलब अगर बाल बिना बांधे आ गए ना तो बस। क्या देख रहे हो गिगी? क्या देख रहे हो इतने प्यार से? गिगी नहाएगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले मम्मा मालिश करेगी गिगी का। बब्बा का तेल मालिश होगा, बब्बा का मैरिनेशन होगा, बब्बा को तेल में डाला जाएगा। डिंगी 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 डिंगी। हाथ निकालो, पूरा टाइम हाथ खाते रहते हो। क्या हुआ मेरा हीरो को? ये 4 जुल्फे बाहर निकली हुई क्यों रहती है नीचे? क्या देखते हो? कितना सारा दूध गिरा दिए तुम आज, पता है? सरसों का तकिया दूध का तकिया बन गया, पता है? नहीं पता? हंसने से क्या होगा? चलो लाइट्स ऑन करें अभी। हाँ, दूसरा बंदा है। हाँ कुछ तो बोलो, मम्मा कितना बात करेगी अकेले अकेले। हाँ हाँ, बस इतना ही, बस 2 शब्द ए और गे, बस। हाउ हाउ कर दो, हाउ हाउ। गिजी 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 गिजी। हाथ आगे करो, हाथ आगे कर लो, हाथ आगे करो। टमी टाइम लो, थोड़ी देर टमी टाइम लो। टमी टाइम से ना पेट ठीक रहेगा तुम्हारा, प्रेशर भी अच्छा बन जाएगा, गैस भी रिलीज हो जाएगा, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, मसल भी अच्छा बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन है। पहले ना ये टमी टाइम बिल्कुल एंजॉय नहीं करता था, मतलब ऐसे तो सोता ही नहीं था, रोने लग जाता था तुरंत 1-2 सेकंड में ही। बट अब ये खुद से भी टमी टाइम लेना स्टार्ट कर दिया है, तो इट्स अ गुड थिंग। और ये पैर भी मूव करता है, तो कुछ दिनों हम अब इसको ऐसे करके एक्सरसाइज कराते हैं ताकि वो कुछ दिन के बाद क्रॉल करना स्टार्ट करे। तो हम लोग क्या करते थे, पहले एक तकिया रखते थे, तकिया के ऊपर उसको, मतलब ऐसे यहाँ पर, तो तकिया के ऊपर उसको क्रॉल मूव कराते थे। फिर धीरे धीरे उसको ऐसा हैबिट हुआ और अब तो ऐसे अकेले अगर इसको छोड़ देते हैं ना तो तुरंत खुद से ही घूम जाता है, तो इट्स वेरी गुड। और एक्चुअली ना वो मंथ वाइज हम ट्रैक तो करना चाहते हैं कि मंथ वाइज डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, बट मेरे को लगता है हर बच्चे का डेवलपमेंट का फेज़ अपना अपना अलग सा होता है। मतलब हर बच्चा अपने स्पीड से ही बड़ा होता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना किसी और को देख के इज़ नॉट गुड। सी कैसे वो सर भी उसका स्टेबल हो गया, तो कैसे अपना सर भी उठा के इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा है, पावर लगा रहा है। चलो हो गया, बहुत हो गया क्या? थक गया हो? चलो हम लोग सीधा होंगे अभी, सीधा होंगे अभी। सीधा होने के लिए इसको बस पैर ऐसे घुमा देना, वो खुद ही सीधा हो जाएगा। इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हम्म, हाउ गुजू गुजू गुजू। सीधा हो, सीधा क्यों नहीं हो रहे हो? उसको मन ही नहीं है, मन नहीं है बेटा सीधा होने का, खुद भी घूमने लग रहा है। चलो सीधा हो, सीधा हो जाओ, 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 सीधा हो जाओ। कितना सारा काम कर दिया, थक गया। ये दूध गिर चुका है। पता नहीं, जैसे ही मतलब पलक झपकते ही, जैसे ही मेरे को लगा ना कि बच्चा रो रहा है, एंड आई वेंट देयर और गिर गया दूध। हाँ तो आज घी बनेगा। इतना सारा मलाई निकल चुका है, एंड ये ना लास्ट मलाई निकालते निकालते आई वाज थिंकिंग कि ये घी बनाने का प्रोसेस और
इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस बहुत सिमिलर नहीं है? जैसे दूध से थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ हम मलाई इकट्ठा करते हैं। फिर जब मलाई इतना हो जाए, व्हिच इज़ दिस इन माय केस, कि मलाई इतना हो गया है, तो जब मलाई इतना हो जाए कि अब हमें पता है कि उससे घी निकाला जा सकता है, तो हम उससे घी बनाते हैं। सिमिलरली फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एसआईपी की, ठीक है? तो एसआईपी धीरे-धीरे मान लो हर महीने ₹5000 तो मिनिमम या फिर ₹500 मिनिमम से स्टार्ट किया। अब मान लीजिए हमें कुछ खरीदना है, तो जब वो उतना अमाउंट इकट्ठा हो जाए, तो फिर वी कैन परचेज़ दैट अमाउंट। सो दिस कॉन्सेप्ट कितना सिमिलर है ना? ये जस्ट ज्ञान आया मेरे दिमाग में तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग। बट हाँ, ये मलाई निकाल के और घी बनाने का प्रोसेस और धीरे-धीरे पैसा इकट्ठा करके कुछ बड़ा खरीदने का प्रोसेस, इट्स वेरी सिमिलर। सारी मलाई के जो डब्बे हैं मेरे पास 1, 2, 3, 4 हैं, मैंने बाहर रख दिया है। जब वो थॉ हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब अभी तो फ्रोज़न है, जब वो मेल्ट हो जाएगा, आइस उसकी हट जाएगी, तो हम लोग उसको उसका घी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये ना पहली बार मैंने इतना इकट्ठा किया है, अदरवाइज़ 2 डब्बे होते हैं तो आई मेक घी, और ये मेरे को प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है। मतलब आई नो एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट आई जस्ट लाइक डूइंग दिस। तो बहुत ज़्यादा घी तो होता नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कंज्यूम करते हैं घी। खासकर मुझे पराठे या कुछ भी घी में ही पसंद है। दाल में घी पसंद है। हमारा सैटरडे को भोग बनता है भगवान के लिए, तो पूरा खाना घी में ही बनता है, तो हमारे घी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जो इस मलाई से पूरी होने वाली नहीं है। बट ये प्रोसेस आई लाइक। हम लोग पापा को सी ऑफ कर दिए क्या? हाँ, पापा को ऊपर से देखेंगे, ठीक है, नीचे। फिर वैसे नाटक नहीं करो। दिखा रहे हैं थोड़ा गंद है इसमें तो। थर्मोकोल बाहर जाके खोलो फिर। नहीं रुक जाओ। हाँ चलो आ जाओ। ये है लाइट हमारे डाइनिंग टेबल के लिए। बहुत दिनों से खाली था, हम बहुत दिनों से डिसाइड ही कर रहे थे कौन सा लाइट लगाएं। फाइनली हमने ये चूज़ किया है। ये देखो, इसको ये लग चुका है, लेकिन 4 बार अब तक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो चुका है। इसको वो परफेक्ट चाहिए, परफेक्शन। उसके लिए ये आदमी पिछले 1.5 घंटे से परेशान है। परेशान कहाँ है? 4 बल्ब चेंज हो चुका है। हमारा बरान था नहीं। नहीं, वैसे तो ये लग चुका है, लेकिन जब तक 15 बल्ब चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज नहीं होगा, तब तक ये नहीं हुआ है। माय बेबी इज स्लीपिंग अगेन। मैं अपना गोइंग टू हैव द प्रोटीन। भूख लग गई। कभी कभी ना ऐसा होता है दैट इवन आफ्टर ब्रेकफास्ट, और एक्चुअली अब ज़्यादा हो रहा है कि ब्रेकफास्ट के बाद भी ना बहुत भूख लग जाती है। तो आई विल हैव वन बनाना, वो छोटा सा बनाना होता है ना, वो प्रसाद वाला, वो है, तो वो, और उसके साथ में मैं प्रोटीन पीऊँगी और थोड़ा सा मे बी ड्राई फ्रूट्स खाऊँगी। आई थिंक ना हम लोग खाने में उतना प्रोटीन का इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, बस कार्ब्स 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 ही खाते हैं। ऑफ कोर्स कार्ब्स भी ज़रूरी है, कार्ब्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंस्टेंट एनर्जी, बट प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। और अब एक्चुअली ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ रहा है ना, तो अब रियलाइजिंग कि कितना इम्पोर्टेंट है इवन प्रोटीन, एंड इन दीज नट्स ऑल्सो, दीज नट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मुझे एक्चुअली हैबिट है ड्राई फ्रूट्स खाने का, घर से ही, मतलब मेरे बचपन से ही। तो घर पे तो मैं जब छोटी थी तो
मम्मी बहुत ज़्यादा खाने नहीं देती थी क्योंकि इसमें बहुत गर्मी होती है। तो मैंने चोरी करके मम्मी वो स्टील वाला अलमारी होता है ना, उसमें रखती थी। मैं चोरी करके उसको बेड के नीचे, गद्दे के नीचे डाल के और पूरे दिन ऐसे एक 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 खाती थी। बट अब तो मेरे पास ही है एक्चुअली। वही ना, अब क्योंकि मेरे पास ही है, आई डोंट ईट सो मच। आई हैव टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि अरे खाना है, खाना है, खाना है। सो आई मेक श्योर कि हर दिन कुछ अमाउंट ऑफ नट्स आई एम कंज्यूमिंग। आइदर ऐसे डायरेक्टली खा लेती हूँ, मोस्टली भिगो कर खाती हूँ, लेकिन ऐसे अब कल भूल गई तो उसका मतलब ये नहीं कि ना खाऊं। इट्स बेटर, नहीं खाने से अच्छा है कि खा लो। तो एक या दो ऐसे रोज। एंड आई ऑल्सो इंक्लूडेड यू वो सनफ्लावर सीड्स और जो भी मेलन सीड्स आते हैं ना वो। और ना मेरे को ये पतीले में जो मलाई जमी होती है ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और वो भी कुरच कुरच के। पता नहीं, ये सब है कुछ कुछ चीजें। दिस इज व्हाट आई एम हैविंग, दूध। पता नहीं, आई लाइक दूध और दूध से बना हुआ सामान। घी की तो मैं क्रेजी फैन हूँ। आई लव घी। और विद दैट आई एम गोइंग टू हैव दिस छोटू केला। एक छोटू केला। थोड़ा डायरेक्ट शुगर कट डाउन भी करना जरूरी है, तो हम वो भी कोशिश कर रहे हैं हम लोगों ने। चाय, मैं तो चाय बहुत कम ही पीती हूँ, मतलब 2 कप, बट वो भी शायद धीरे धीरे छोड़ देना है। और हमने चीनी के जगह पे शुगर फ्री स्टार्ट किया है, तो वो 2 कप जो चाय ले रहे हैं उसमें हम लोग चीनी नहीं डाल रहे हैं। वी आर हैविंग शुगर फ्री फ्रॉम ऊपर से 1 चम्मच, छोटा चम्मच शुगर फ्री डाल के वी आर हैविंग दैट। अभी ना हमारे बच्चे को इतनी गर्मी लगती है, एक्चुअली गर्मी है भी नहीं, फिर भी वो रात में झूले में तो सोता है, बट उतना कंफर्टेबली नहीं। और थोड़ा भी पैर वैर हिलाता है एक तो ऐसा सोता है, मतलब उसके हाथ दोनों ऐसे ऊपर होते हैं और पैर दोनों ऐसे नीचे। तो गर्मी इतनी लगती है उसको कि जो भी उसको उठाओ, उसका ब्लैंकेट वो हमेशा नीचे कर देता है। और आजकल बहुत ज़्यादा घूमता है, तो रात में कल ही देखा कि स्ट्रेट सुलाया था, थोड़ी देर के बाद ऐसे डायगनली था अवेलेबल, मतलब डायगनली वो सो रहा था। हाँ, तो अभी ना कुछ दिनों से हम बस तैयारी ही कर रहे हैं। तो यहाँ हम मतलब मैं, हाँ, क्योंकि मेरा जो डायलेक्ट है उसमें हमको मैं को हम बोला जाता है, तो हम बोलना एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा नेचुरल है। तो हाँ, हम ना तैयारी ही कर रहे हैं कि ऑफिस जाना है। 1 हफ्ते में, 1 हफ्ता ही रह गया है। तो कल सारे कपड़े सॉर्ट कर लिए, कुछ कपड़े मंगा भी लिए मिंत्रा से, कुछ रिटर्न आने वाले हैं क्योंकि फिट नहीं हुए, किसी का साइज़ एक्सचेंज है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसके साथ ही साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट साइड है, जब हम ऑफिस जाना स्टार्ट करेंगे, मेरा बच्चा 5 महीने का होगा। एग्जैक्टली 5 महीना ख़त्म हो जाएगा उसका, 6 स्टार्ट होगा। तो अभी तो वो फुल्ली मेरे दूध पे ही डिपेंडेंट करता है। आई एम फीडिंग हिम डायरेक्टली। अब क्या है, धीरे धीरे बॉटल स्टार्ट किया है, तो ना मेरे पास ये गाइडेंस अवेलेबल नहीं था, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स। अब क्या हुआ है कि हम ऐसे यूट्यूब पे देख रहे थे कि बॉटल बच्चे को देना चाहिए या नहीं, तो हमने ना पंपिंग स्टार्ट किया कि मिल्क, यू जस्ट एक्सप्रेस मिल्क एंड देन यू स्टोर। तो पता नहीं था कि कौन सा पंप खरीदना चाहिए। तो बहुत सारे एक्चुअली अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे एक मैनुअल पंप होता है, बट उसमें ना हाथ दुखता है, दैट यू हैव टू कीप, ऐसा सा होता है, मैं थोड़ा ऊपर टैग कर दूंगी कहीं, उसको पंप करना पड़ता है। देन देर आर सेमी, तो जहाँ आपको ऐसे लगा के रखना पड़ता है, एंड देन इट हैज़ अ पंप, सो इट हैज़ अ पंप एंड इट विल सक द मिल्क। बट ये सब पता नहीं था, तो आई एम जस्ट शेयरिंग कि अगर किसी को ज़रूरत हो और कोई यूज़ करे मेरा इन्फॉर्मेशन, तो कर सकता है। तो अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या की थी हमने कि एक पंप खरीदा। अब कौन सा खरीदना था वो भी नहीं पता था। और एक्चुअली ना अभी फुल्ली ऑटोमेटेड पंप्स आते हैं जो आपको डायरेक्टली अटैच हो जाता है, एंड देन इट विल एक्सप्रेस द मिल्क फॉर यू, बट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो एक पंप 8,000 का आता है, तो ऐसे 8,000 9,000, या ठीक है रेंज पकड़ लो आप 6 से 10,000 के बीच। तो आपको अगर दोनों साइड के लिए 2 पंप्स लेने हैं, तो आपका उसका इन्वेस्टमेंट 15,000 हो जाएगा, विच इज़ ओके। बट आप उसको कितने दिन यूज़ करोगे? तो मेरा ऐसा है कि जो चीज़ लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं होगी, वो ना बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाने चाहिए।
और ऐसा ये पंप्स जो हैं बहुत पर्सनलाइज्ड चीज़ है, राइट। तो मेरा जैसे हम झूला खरीदे बच्चे के लिए, वो झूला में भी कोई और बच्चा भी यूज़ कर लेगा फैमिली में, बट पंप कोई और यूज़ करेगा कि नहीं आई डोंट नो, एंड वो बहुत पर्सनल है तो इट डज़ नॉट लुक नाइस। तो इसीलिए ना मेरा था कि कुछ ऐसा खरीदो जो यूज़ हो जाए और बहुत एक्सपेंसिव भी ना हो। तो अब पंप तो करना ही था, दूध स्टोर करके रखना ही था। अच्छा, पहली गलती क्या हुई हमसे, हमने ना दूसरे महीने में उसको बॉटल से थोड़ा थोड़ा पिलाना शुरू किया था, मतलब ऐसे 30 ml, उस टाइम तो वॉल्यूम कम था तो 30 ml ऐसे बॉटल में भर के दे देते थे और वो पीता भी था अच्छे से। बट फिर हमने ट्रैवल किया, यहाँ से हम घर गए जमशेदपुर, तो उस टाइम पे पंप लेके ही गए थे, बट उस टाइम पे ऐसा हो गया कि टाइम नहीं मिलता था या फिर बच्चा फ्री ही थे तो बच्चे को फीड करा दिया, तो उसकी ना आदत छूट गई। अब जब यहाँ आया वापस 3rd मंथ में भी हम लोग जब वापस आ गए 3rd मंथ में भी फिर वो ना हैबिट हो नहीं पाया, मतलब बिजी हो गए, सोचा ठीक है बाद में कर देंगे। अब आया 4th मंथ का इशू ये है कि बच्चे का विजन क्लियर होता है और बच्चे को अब सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, वो इतना डिस्ट्रैक्टेड था। इट टुक मी 2 वीक्स स्ट्रेट, हम उसको बॉटल देते थे और वो रिजेक्ट कर देता था, वो बॉटल सक ही नहीं करता था या बॉटल फेंक देता था, मतलब ऐसे मुंह से झटका से हटा देता था। तो ना जो भी अगर बॉटल इंट्रोड्यूस करना चाहता है या तो 4th मंथ के पहले कर दो या तो 4th मंथ में करना है, तो यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो हाँ, अब क्या है कि वो बॉटल से पी लेता है, लेकिन आज ही क्या किया, आज हमने दूध भर के ऐसे 250 ml का बॉटल है, 250 ml भर के दे दिया था और वो पीते पीते अब स्ट्रांग हो गया है, तो पीते पीते दोनों हाथ से बॉटल पकड़ा था और ऐसे घुमा लिया। अब क्या है, वो पूरा दूध गिरा दिया अपने ऊपर, तो वेस्ट। और बड़ा बुरा लगता है कि ये दूध मेरे ऐसे खून से बना है तो वैसे गिर रहा है, वेस्ट हो रहा है, बहुत बुरा लगता है। बट एनीवेज, नाउ कमिंग टू द पंप, आई हैव दिस पंप, इसका दिस इज द इलेक्ट्रिक पंप, बेबी हक का है। आई हैव बॉट दिस फ्रॉम अमेजोन या फिर फर्स्ट क्राई से, मोस्टली बच्चे के सारे सामान फर्स्ट क्राई से ही आए हैं। दिस इज द मोटर जो उसका पंप का होता है और इसमें ये ट्यूब अटैच होता है और देन ये बॉटल में लगता है। वो मेरा फ्रिज में है तो आई विल जस्ट टैग दैट, जो पंप है ना वो यहाँ पे लगा दूंगी। इसमें अटैच होता है एंड देन उसमें बॉटल के साथ अटैच हो जाता है, मतलब बॉटल में दूध भरता जाता है। इट्स गुड, बट इसमें ना साउंड आता है थोड़ा, आई विल शो यू। ये ऐसे स्टार्ट हुआ, ये साउंड आता है, तो इफ़ यू आर ओके विद दिस साउंड बाय दिस। एक्चुअली आई थिंक साउंड सारे में ही रहता है बट इसमें थोड़ा ज़्यादा, पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बस इसके साथ ही है, तो आई डोंट नो कि बाकी पंप्स कैसे काम करते हैं। अब ये तो ईजी पार्ट है कि पंप खरीद लिया, दूध एक्सप्रेस करके बच्चे को पिला दिया, पर जब हम ऑफिस जाएंगे उस टाइम पे बच्चा कौन सा दूध पिएगा, तो उसके लिए दूध फ्रीज भी करना होता है। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि फ्रीज कैसे करे, फिर से ऐसे सर्च किया, बहुत सर्च किया और फिर आई फाउंड दिस इज कॉल्ड इन्फेंटसो मिल्क एस ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग्स। ये ना स्टोरेज बैग है, सिंगल यूज है, मल्टीपल यूज भी कर सकते हो। इसमें आप ऐसे डेट लिख सकते हो, टाइम लिख सकते हो, कितना वॉल्यूम में लिख सकते हो और यहाँ नीचे इसका क्या कहते हैं, कलर, इट्स FDA अप्रूव्ड, BPA फ्री, और ये ना बहुत इजी है। सो ऊपर ये दिस इज सील्ड, हाँ ये सील्ड है, तो जब मेरे को यूज़ करना होगा ना तो हम ये रिमूव कर देंगे और फिर यहाँ जिप लॉक है, तो आई विल पोर द मिल्क यूजिंग दिस जिप लॉक और फिर इसको सील कर दिया, एयर निकालने के बाद सील कर दिया। सील करके देन आई राइट द डेट, टाइम एंड इधर ये भी है मॉर्निंग का मिल्क है कि रात का मिल्क है, और वॉल्यूम लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। उसके बाद यहाँ से आपको वॉल्यूम भी दिखाई देगा, ये मार्कर है यहाँ पे, तो वॉल्यूम भी दिखाई देगा। अब ये सील हो गया, इसको ओपन नहीं करना है। जब भी मिल्क थॉ होगा, सबसे पहले मिल्क थॉ कैसे होगा, आपने इसको निकाला, फ्रीज़र में रखा, फ्रीज़र से निकाला, गर्म पानी में, सबसे पहले तो नॉर्मल पानी में छोड़ दिया, जब वो रूम टेम्परेचर पे आ गया फिर उसको गर्म पानी में डाल दिया, थोड़ा गर्म पानी में, मतलब इट्स जस्ट 40 डिग्री के अराउंड डाल दिया, ताकि आपका हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 होता है, तो जो हमसे दूध निकलता है वो भी 37 के आसपास होता है, राइट। तो बच्चे को भी ऐसे 20 या 25 डिग्री के दूध की आदत नहीं होती, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, सो इट हैज़ टू बी ऑन द वार्मर साइड। तो थोड़ा गर्म पानी में ऐसे डाल के रखा और वो गर्म हो गया, फिर उसको बॉटल में ट्रांसफ़र करके बच्चे को दे दिया ना। पोर करने के लिए ये है, ये साइड आप देखो, यहाँ पे ये सीजर का सिंबल बना हुआ है ना, तो यहाँ से ऐसे टेयर किया और इसको बॉटल में पोर कर दिया। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सस्ता भी है, तो अभी हम वही कर रहे हैं, क्योंकि जब उसको बॉटल देना ही है तो बॉटल में ऐसे खाली तो देंगे नहीं, दूध होना चाहिए।
हाँ सॉलिड स्टार्ट होगा बट मदर्स मिल्क ही उसका मेन न्यूट्रिशनल सोर्स होता है फॉर 9 मंथ्स। उतना सॉलिड वो खाएगा नहीं। अभी क्या है सॉलिड बस वो इंट्रोड्यूस होगा कि उसका टेक्सचर कैसा है या टेस्ट कैसा है, बस उतना नहीं खाएगा। मेन वो मदर्स मिल्क पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए ना जितना भी पॉसिबल है ताकि जब हम ऑफिस में रहें तो कोई इसको यूज़ करके बच्चे को दूध पिला दो।